प्रदेश नगर नियोजन व विकास अधिनियम 1973 के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार द्वारा 3 दिवसीय संपत्ति ऋण मेला और इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष अलेश कुमार द्वारा एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुरादाबाद नगर के विकास में प्राधिकरण में योगदान पर प्रकाश डाला। लगभग 4 दशक से अधिक समय के अस्तित्व में प्राधिकरण द्वारा लगभग 700 हेक्टेयर भूमि का नियोजन करते हुए लगभग 25 योजनाओं के माध्यम से 30,000 से अधिक संपत्तियों का सृजन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नगर में अपने स्रोतों और निजी क्षेत्र में सहयोग से नई योजनाओं के निर्माण तथा जन सुविधा व व्यवसाय केंद्रों के विकास में अनुमानित 20,000 करोड़ के निवेश कराए गए हैं। विगत यूपी इन्वेस्टर्स मीट में यहाँ के निवेशकों द्वारा लगभग 5,000 करोड़ के प्रस्ताव दिए गए हैं। मुरादाबाद से मनोज कुमार की। आज प्राधिकरण के गठन के 50 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में वैसे तो प्राधिकरण लगातार इस समय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कई सारे काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे नए जगहों पर कॉलोनीज़ के लिए हो, सारे काम कर रहा है और धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी जो प्राधिकरण के पास पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बिक्री के लिए मेला लगाया गया है। उनमें किसी न किसी वजह से लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन सारी चीज़ों को पीछे चिन्हित किया गया। उन सारे कारणों को जिनकी वजह से लोग वहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे उनको दूर किया गया है। कहीं अगर अप्रोच का मामला है तो उसको ठीक किया गया है, कहीं पर अगर किसी तरीके की लोगों ने शिकायत की कि वहाँ पर समस्या है या कमी है उसको दूर किया गया। तो एक तो उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी, आगे आने वाले समय में इन्वेस्टर्स हमारे इस मुरादाबाद शहर के जो उद्योगपति हैं उनके अलावा बाहर के भी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सारे लोगों से भी एक मीटिंग, प्रेजेंटेशन की उनको क्या ज़रूरतें हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को उनके सामने रखना और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक प्रबंध करना, और जिस पे हम इस समय काफ़ी कुछ कंफर्टेबल हैं। हमारी तैयारी है कि हम उसको कर सकते हैं। इसी के लिए आज ख़ास तौर पे ये चीज़ें चल रही हैं कि जो मौजूदा प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बिक्री लोगों को जिस भी तरीके से उनको मुफीद हो, उनके लिए सूटेबल हो, और दूसरी बात ये है कि लोगों की आकांक्षा के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित। सर, गरीब की छत का भी इंतजाम रखा गया है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से। इसके लिए गरीबों के लिए भी है जो एक्वायर हम कर रहे हैं, जो ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं प्राधिकरण ने। अभी जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि 400 करोड़ की मांग, इसमें 200 करोड़ 400 करोड़ सेंक्शन हुआ, जिसमें 200 करोड़ हमें मिल गया। हम जो एक्विजिशन कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में एक प्लानिंग हमारी है कि जो कम आय वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी हम वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उनके लिए भी प्लॉट्स और फ्लैट्स दोनों निकालेंगे। बल्कि हमारी जो प्लानिंग है उसका ये भी हिस्सा है कि अगर कहीं पे बड़ी कॉलोनी निकलती है, अगर टाउनशिप डेवलप होती है, उस टाउनशिप में वहाँ पे काम करने वालों के लिए भी जगह जरूर है, उनके लिए भी फ्लैट्स बनाए जाएँ। एमएलसी साहब है, हमारे सतपाल जी हैं, जी हैं, कमिश्नर साहब है, डीएम साहब है, एसएसपी साहब हैं और हमारे प्राधिकरण के तमाम सभी अधिकारी हैं और सभी सम्मानित लोग हैं। इन्वेस्टमेंट मीट में तमाम सभी महानुभाव हैं, उपस्थित है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और माफी चाहता हूँ सभी लोगों से। मैं खुद लेट हो गया काफी और कार्यक्रम कुंदरकी में लगे हैं। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, इसको प्रस्तुत करना भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं बधाई देता हूँ, 50 वर्ष हो गया इस बात के लिए, तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी आपके अच्छे हैं। ये सभी जमीन पर उतर जाए, मुख्य बात ये होती है कागज पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना अलग चीज है, जमीन पर उतरना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो अभी हम लोग भी आप लोगों के बीच में भी प्रभारी मंत्री के रूप में आऊँ, सभी लोग मिल बैठ कर काम करेंगे। कैसे हम लोग ज्यादा समय बात करने का आज नहीं है, लेकिन फिर आगे भविष्य में बैठेंगे, किस दिन डिटेल में आप लोगों के साथ में बैठेंगे, कैसे हम लोग जो है मुरादाबाद के लिए कैसे काम कर सकते हैं। देखो, एक आपकी जो संस्था है, ये एक बहुत शहर के अंदर एक बड़ी संस्था होती है जो विकास को अलग मूर्त रूप देती है। विकास प्राधिकरण किसी भी जनपद का हो, वो एक जो है सुशासित नगर कैसे जनता को मिल सके, उसमें बड़ा काम करती है।
शहर की चाहे सड़कें हों, चौड़ी सड़कें कैसे हों, उसका एक प्लान आप लोगों ने अच्छा तैयार किया है, बहुत बढ़िया तैयार किया है। लेकिन इसको हम लोग जमीन को उतारने का काम करें ताकि दिखाई दे। गुणवत्ता काम में होनी चाहिए और क्वालिटी क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा था, उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। जनता में कोई सवाल उसका खड़ा नहीं होना चाहिए कि ये काम हो रहा है, ये खराब हो रहा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है। वो सवाल शायद नहीं आने से उसे हम सब लोगों को, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग हो, उन सवालों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है आज, और अभी एक आपका कार्यक्रम और भी है, मुझे जाना है, तो मैं सब लोग धन्यवाद करता हूँ। हमारे व्यापारी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में संपर्क में रहूँगा, आता रहूँगा हर महीने लगभग जो है। प्रवास भी आप लोगों के बीच में करेंगे। पिछली बार आया था, आज थोड़ा सा कार्यक्रम मेरा कल भी था, तो इसलिए मैं आना चाह रहा कल, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन अगली बार बैठेंगे, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, सभी लोगों से बैठ के बात करेंगे, जो भी आप लोगों को सुझाव होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश यही है कि हम सभी लोगों से, सभी वर्गों से, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर उनसे बैठ करें, उनके जो सुझाव। सर, इन्वेस्ट मीट का जो आज प्राधिकरण में आयोजन किया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के 50 वर्ष पूरे होने की जो उपलक्ष्य में यहाँ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सभागार और कैंपस में आज हम लोगों ने एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और साथ साथ एक 3 दिवसीय संपत्ति मेला का भी आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियाँ जो कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आम जनता के लिए ओपन की गई हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। इसमें हमारे जो साथी बैंकर्स हैं, बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग जो खरीदार हैं, खरीदने के इच्छुक हैं, वो लोग आकर के अपनी संपत्तियों की जानकारी भी कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। ये संपत्ति मेला हमारा 3 दिनों तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लॉट्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स और कॉमर्शियल स्कूल के प्लॉट्स, इसके अलावा ऑफिस वगैरह के प्लॉट्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है विभिन्न माध्यमों से क्रय करने के लिए उपलब्ध हैं। इसमें जो है 3 माध्यमों से खरीद की जा सकती है। एक तो हमारा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनमें आप अपने पसंद का फ्लैट पसंद करके आकर के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और साथ साथ इंटीमेशन लेटर भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में उनको प्रायोरिटी पर जो है आवंटन पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा ई ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से जो हमारी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारी एक योजना जो अमृतकुंज है, उसके अंतर्गत हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं जिनको लॉटरी के माध्यम से भी निस्तारित की जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी मेला के बारे में बात रही और बड़ा अच्छा रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो हमारी संपत्तियाँ थी उसमें टावर भी पूरा बुक कराया गया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है आम जनता का देखने को मिल रहा है। दूसरा जो कार्यक्रम था वो हमारा इन्वेस्टर मीट का था। इसमें शहर के और हमारे जो है NCR रीजन के जो बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मुरादाबाद में आकर के अपना किस प्रकार से वो निवेश करें और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों में भी निवेश के संबंध में बड़े विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया या वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से किस प्रकार से सहयोग की आकांक्षा रखते हैं, उसके संबंध में भी हमारे मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जब अध्यक्षता की जा रही थी मीटिंग की, तो उन्होंने विस्तार से उन पर सुना और उसके संबंध में जो है उनसे एक सकारात्मक बातचीत भी हुई और उनका जो है पक्ष जानने का मौका मिला। तो ओवरऑल जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ये चाहता है कि शहर में निवेश के प्रति एक मुफीद वातावरण तैयार हो, जिसमें बाहर के लोग भी आएँ और यहाँ पर निवेश करें। जैसे जो हमारी निवेश की जो हमारी जो इन्वेस्टर्स मीट है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से हम लोग अपनी नया मुरादाबाद में उद्यम विहार योजना को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी जो नव नियोजित हमारी गति शक्ति नगर योजना है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दोनों के अंतर्गत लगभग 150 प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं और काफ़ी रीजनेबल दामों पे, अगर आप आसपास के बड़े शहरों से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे दामों पर और बड़ी चौड़ी सड़कें जो है उसके आसपास इवन 60 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर की सड़कें भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके किनारे आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इनके अंतर्गत मैं
सभी लोगों का आह्वान भी करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मौके पर जाकर के प्रॉपर्टीज़ देखने का इच्छुक है तो हमने टीम यहाँ लगा रखी है, वो हाथों हाथ जाकर के आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा भी देगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि मॉडल फ्लैट्स भी बनाए हैं, कोई जाकर के वो फ्लैट साज सज्जा के बाद कैसा दिखेगा वो भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मौके पर हम लोगों ने सुशिक्षित जो हमारे स्टाफ हैं उनकी तैनाती की है, वो जाकर के आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरा डिटेल आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। काफ़ी लोग इस समय प्रॉपर्टी बुक करने में, ख़रीदने में, नया इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए निश्चित तौर पर एक स्वर्णिम अवसर है। वो आएँ और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में अपनी संपत्ति बुक कराएँ। और हम लोगों ने ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है बैंकों के माध्यम से, और साथ ही साथ जो लोग समय से पूर्व भुगतान कर देंगे उनके लिए विशेष छूट की भी व्यवस्था होगी। इन्वेस्टमेंट मीट में कुल टोटल कितना